टॉपिक मध्य प्रदेश में मृदा का निर्माण है। ये टॉपिक पहली बार सिलेबस में जुड़ा है और मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। पहले इस टॉपिक को भारत के संदर्भ में पढ़ते थे, आज ये टॉपिक हमारे राज्य के संदर्भ में है और इस टॉपिक की शुरुआत जीरो से करते हैं। और इससे पहले 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ाई हुई थी कि मूल चट्टान, और मूल चट्टान पर जैसी ही जलवायु के कारण हवाएं, वर्षा का जल और तीसरा जैविक कारण, ये तीनों जैसी ही क्रिया करते हैं वैसी ही मूल चट्टान धीरे धीरे अपक्षय और अपरदन के कारण टूटने लगती है। यहीं से मृदा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सबसे पहले हमें अपने मध्य प्रदेश में चट्टानों को समझना होगा और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश के जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें मालवा का पठार, दूसरा विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र, तीसरा मध्य प्रदेश की चंबल घाटी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्व में और दक्षिण में सबसे ज़्यादा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। इनके साथ हमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझना है, किस तरीके से मिट्टी का निर्माण प्रारंभ होता है और इसके लिए विशेष प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के विशेष चरण हैं। स्टेप बाय स्टेप मृदा का निर्माण प्रारंभ होता है। बस ये टॉपिक मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें समझना है सिलेबस के आधार। तो सबसे पहले जैसी ही हवाएं चलती हैं गर्मी के मौसम में या वर्षा के समय, जैसे ही वर्षा का जल जमीन पर गिरता है तो वह चट्टान से टकराता है और चट्टान से टकराने के कारण चट्टान धीरे धीरे टूटने लगती है। इसी टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। यही अपक्षय की प्रक्रिया सिस्टमेटिक लगातार एक के बाद एक चलती रहती है और मलबा का निर्माण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ की भाषा में इसको मलबा भी कहते हैं और अपक्षय के कारण जो पदार्थ बना है उसे निक्षेप भी कह देते हैं। और ये मलबा निक्षेप यहाँ से धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से यही हवाएं और यही जल इस टूटे हुए मलबा को, इस टूटे हुए पदार्थ को एक स्थान से धीरे धीरे प्रवाहित करना प्रारंभ कर देता है। ये प्रक्रिया वास्तव में अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया, ये वास्तव में विघटन की प्रक्रिया है और इस विघटन की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे वो पदार्थ टूटने लगते हैं और टूटने से वो पदार्थ मलबा में बदल जाते हैं। लेकिन इसी विघटन के पदार्थ पर, इसे अपनी भाषा में विघटित पदार्थ भी कहेंगे, इसी पदार्थ पर विशेष रूप से इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके जैविक गुण, ये तीनों साथ साथ भी चलते हैं और आगे भी चलते रहते हैं। जैसे ही इसका विघटन होता है तो मृदा में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रंग का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग लाल मिट्टी, काली मिट्टी के रूप में पहचानते हैं। रंग के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश की मृदा के कण कितने बड़े हैं, कणों का आकार कैसा है, ये टॉपिक आप लोग पढ़े थे और कणों की संरचना के आधार पर उनकी विशेष पहचान करते हैं कि वो शंकु आकार की है, प्लेट आकार की है, ये पहचान होती है। ये पहचान भौतिक गुणों के द्वारा होती है और भौतिक गुणों पर ही जब जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हवाएं या गैस फिर से रासायनिक क्रियाएं करती है और इन्हीं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मृदा में रासायनिक गुणों का विकास होता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां और जीव जंतुओं के अवशिष्ट भाग, पेड़ पौधों की पत्तियां और जीव जंतुओं के अवशिष्ट भाग
इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा मृदा में जैविक गुणों का विकास होता है। मृदा तब तक संपूर्ण नहीं होने वाली है जब तक मृदा में भौतिक गुण, मृदा में रासायनिक गुण और मृदा में जैविक गुण ना हो। इसीलिए मृदा के निर्माण के 3 चरण हैं और तीनों चरण होने के बाद ही मृदा का निर्माण पूरा होता है। और जैसे ही मृदा का निर्माण पूरा होता है, इस मृदा का संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा मृदा में कौन कौन से खनिज हैं, मृदा में कौन कौन सी रासायनिक गुण हैं और मृदा के अंदर जैविक गुणों का विकास होता है। लेकिन आप सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे मृदा बह रही है और ये बहती हुई मृदा अपवाहन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मालवा के पठार में ढाल के साथ साथ बहती रहती है। लेकिन जैसे ही मृदा का ढाल पूरा होता है और कहीं भी या तो निम्न तल हो या कोई समतल जगह हो और उस समतल जगह पर मिट्टी धीरे धीरे जमा हो जाएगी। विशेष रूप से हम इसे इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सतपुड़ा की, दूसरा विंध्य की पहाड़ी, लेकिन मालवा का पठार भी कहीं कहीं आप लोग 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, पूरा का पूरा हमारा पठारी क्षेत्र पहाड़ी की तरह ऊंचा तो नहीं है पर फिर भी ऊंचा है। उन पठारों की भी तलहटी होती है, उन पहाड़ियों की भी तलहटी है। यहीं से मृदा देखिए, ये मूल चट्टान हो गई मध्य प्रदेश की और इस चट्टान का हवाओं ने, जल ने क्रिया की और क्रिया के द्वारा उसका विघटन स्टार्ट हुआ। विघटन के साथ ही संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का विकास होता रहता है और ढाल के साथ साथ ये मिट्टी बहती रहती है और ढाल के साथ जैसी तलहटी आती है, तलहटी में ये मिट्टी जमा हो जाती है। इसी मिट्टी को मृदा कहते हैं। यही मृदा है जिसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इसकी अपनी एक निश्चित प्रोफाइल भी होती है, जिसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश की लाल मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश की काली मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश की मिश्रित मिट्टियों का निर्माण हुआ है। यही मृदा निर्माण की सामान्य प्रक्रिया है। एक एक चरण के आधार पर मध्य प्रदेश की मिट्टियों का निर्माण। अब हम इसी के संदर्भ में विश्व और भारत को आधार मानकर मृदा में पाए जाने वाले कणों के आधार पर, मृदा में पाए जाने वाले खनिज के आधार पर हम इसे एक बार फिर से मृदा का निर्माण करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पेडल्फर मृदा होती है। अल्फर, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिका, लोहा ये सभी तत्व पाए जाते हैं और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश की इस मिट्टी में और हमारे मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली लाल मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी और बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिश्रित मिट्टी, लोहा और एल्यूमिनियम के कारण हमारे मध्य प्रदेश की काली मिट्टी। आप सभी लोग इसे ध्यान से याद करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश की लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? वो पेडल्फर की क्रिया के द्वारा। पेडल्फर में मिट्टी में इसकी मात्रा अधिक है, लोहा और एल्यूमिनियम। सिलिका तो अधिक होगी और लोहा और एल्यूमिनियम, इसके कारण कौन सी मिट्टी बनी? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी पर जब वर्षा अधिक होती है तो जल योजन की क्रिया के द्वारा कौन सी बन जाती है? लाल पीली। लेकिन मध्य प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में लेकिन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और इस काली मिट्टी में
लोहा और एल्यूमिनियम दोनों ही अधिक है। इसीलिए पेडलफर के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? काली। वही हमारे मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जब लाल मिट्टी पाई जाती है और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक वर्षा भी है, यही लाल मिट्टी है। और अधिक वर्षा के कारण ये ऊपर की सतह बह जाती है और ऊपर की सतह जब बह जाती है तो नीचे की कठोर सतह ऊपर आ जाती है और इसी कठोर सतह वाली मिट्टी को कहते हैं, इसी कठोर सतह वाली मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट। लैटेराइट ऐसी मिट्टी है जो लाल मिट्टी के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के क्षेत्र में ये लाल मिट्टी ऊपर से बह जाती है और लाल मिट्टी जब बह जाती है तो कठोर मिट्टी सतह पर आ जाती है। ऐसी कठोर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी। और किस प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ? तो इसकी अपनी प्रक्रिया है जिसे आम भाषा में लैटरीकरण या लैटराइजेशन कहते हैं। तीसरा, हमारे मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र है और इस विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और दुनिया में जहां जहां कैल्शियम की अधिक मात्रा वाली मिट्टी है उनको पेडोकल कहते हैं। पेडोकल में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, यानी चूना की मात्रा अधिक है, और जब इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है और इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही वर्षा समाप्त होती है तो वर्षा के बाद धीरे धीरे जल बाष्पीकृत हो जाता है। जल किसमें कन्वर्ट हो गया? बाष्प में। और जल बाष्प में कन्वर्ट हो गया तो ऊपरी सतह पर किसकी मात्रा अधिक होती है? चूना। ऐसी मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत चिकनी सफेद मिट्टी है और ऐसी मिट्टी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सतना रीवा का क्षेत्र, कटनी का क्षेत्र, उसमें कौन से प्रकार की मिट्टी पाई गई? पेडोकल। और पेडोकल के आधार पर कौन सी प्रक्रिया हुई? उसमें कैल्शियम। हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदान में चंबल नदी की घाटी है और चंबल नदी अपने साथ वही जो मालवा के पठार और राजस्थान की विंध्य श्रेणी में पाए जाने वाला जो मलबा है उसे लेकर आती है और इस मलबा को डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। और इसके जमा करने से मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे प्रकार के आधार पर हम लोग खादर बागर को कहते ही है और यहाँ की स्थानीय भाषा में इस मृदा का नाम कछारी है। ये कछारी सबसे उपजाऊ मृदा है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निर्मित हुई और जिस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुई उस प्रक्रिया को कौन सी कहेंगे? नदी द्वारा या नदीकृत। आज दो प्रकार की प्रक्रियाएं और हमारे मध्य प्रदेश में विशेष रूप से सबसे पहले तो वन सर्वाधिक है और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पर्वत, पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में वनों की अधिकता है। और वनों की अधिकता है तो वनों के अवशिष्ट जैविक गुणों में आप लोगों को पढ़ाए थे, जीव जंतु और पेड़ पौधों की पत्तियां अवशिष्ट आपस में रासायनिक और जैविक क्रिया करते हैं और रासायनिक जैविक क्रियाओं के द्वारा यही पेड़ पौधों की पत्तियां ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस ह्यूमस के बनने से मृदा का निर्माण जो होता है तो मृदा उपजाऊ होती है और ऐसी उपजाऊ मृदा को ह्यूमसीकरण तो कहते ही है, लेकिन इससे धीरे धीरे मृदा कैसी होती जाती है? फर्टाइल। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्रों में ये प्रक्रिया होती है जिससे मृदा उपजाऊ होती है।
लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश में एक तीसरे या लास्ट प्रकार की मृदा का निर्माण नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। ना तो हमारे मध्य प्रदेश में समुद्र है, ना हमारे मध्य प्रदेश में मरुस्थल है, लेकिन फिर भी आज हमारे मध्य प्रदेश में विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में और मालवा के पठार में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। और रासायनिक उर्वरकों के कारण विशेष रूप से जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ सिंचाई अधिक की जाती है। और विंध्यन श्रेणी के कारण चूना भी है और अन्य खनिज लवण यानी क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। सिंचाई के कारण जो जल है वो बाष्पीकृत हो जाता है और बाष्प बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के विशेष रूप से उत्तरी मैदान में ये लवण जमा हो जाते हैं। ये मानव के द्वारा निर्मित विशेष प्रकार की क्षारीय मिट्टी है। इसे विज्ञान की भाषा में लवणी मिट्टी भी कहते हैं। लेकिन ये मिट्टी धीरे धीरे हानिकारक हो रही है, शुष्क हो रही है, उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, इसीलिए इसकी प्रसंस्करण की भी आवश्यकता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में निर्माण के आधार पर सबसे पहले लाल पीली मिट्टी जिससे बनी है काली मिट्टी वो पेडल फॉर्म, लेटेराइट मिट्टी जिस प्रक्रिया के द्वारा बनी है वो लेटरीकरण है। मध्य प्रदेश के विंध्यन श्रेणी क्षेत्र में कैल्सीकरण के कारण पेडोकल मिट्टी है और उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी। सभी मिट्टियों में ह्यूमसीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती है, लेकिन विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में क्षारीय या रासायनिक मिट्टी है। धन्यवाद।